अब देखो, जो अपने पास एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है ना भैया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यार इसमें पूछा गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और ये देखो जो एक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है ना यार, वो अल्फा कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और अल्फा हाइड्रोजन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो, मैं सबसे पहले थोड़ा पहचानना सिखाता हूँ। देखो, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे पहले आप देखो अल्फा कार्बन, सबसे पहले क्या चेक करो आप, अल्फा। इसमें देखो 1 2 3, कितने अल्फा कार्बन है, 3। इसमें चेक करो आप अल्फा कार्बन, तो सब में अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है जी, 3। देखो कैसे, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इससे लगा ये भी कार्बन अल्फा है, इससे लगा ये भी कार्बन अल्फा है, और इससे लगा ये भी कार्बन अल्फा होता है, इसलिए इसकी संख्या कितनी हो गई, 3। फिर देखो आप यहाँ प्लस है ना भैया, इससे लगे इस कार्बन को अल्फा बोलोगे, इसे भी आप अल्फा बोलेंगे, और इस कार्बन को भी आप अल्फा बोलेंगे। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन संख्या कितनी मिल गई आपको, 3। फिर इधर आप आ जाओ, ये देखो है ना, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, और ये भी अल्फा कार्बन होगा, तो इसकी संख्या कितनी हो गई, 3। क्या इतना सुन पा रहे हो आप। उसका जो दूसरा स्टेटमेंट आता है ना, वो आता है अल्फा हाइड्रोजन का, किसका, अल्फा हाइड्रोजन का। अब देखो इसमें अल्फा, अगर हाइड्रोजन आप काउंट करो तो 3 3 और 2, तो देखा जाए तो कितना हो गया, 8। यहां पे अगर काउंट करो आप अल्फा, तो 2 3 2, यहाँ कितना हो गया, अल्फा एच की अगर बात की जाए तो वो 7। यहाँ पे अगर आप काउंट करो अल्फा, तो 2 2 और 2, यहाँ जो अल्फा एच हो जाएगा वो कितना हो गया, 6। अगर इन तीनों में देखा जाए तो सर अल्फा कार्बन तो सब में सेम हो गया ना, आप किसे डिसाइड करेंगे फिर, अल्फा एच से। और सबसे अधिक अल्फा हाइड्रोजन फिलहाल किस में दिख रहा है, एक इसमें और चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, अगर मान लो यहाँ पे डी चौथा ऑप्शन बना के ऐसे अगर हमने लिख दिया, तो देखो अगर हमने ऐसे लिख दिया ना भैया, आपको मान लो चौथा ऑप्शन है, इसमें भी आपको जो अल्फा कार्बन है वो कितना मिलेगा, 3, क्योंकि जो अल्फा एच वो कितना हो गया, 9। ये समझ पा रहे हो आप। अब जब चेक करोगे आप स्टेबिलिटी, तो अल्फा चौथे में कितना है, 9, तीसरे में कितना है, 6, दूसरे में कितना है, 7, और पहले में कितना है, 8। तो जब स्टेबिलिटी आप लिखने जाओगे ना, तो आप ही बताओ सबसे अधिक अल्फा हाइड्रोजन कौन से ऑप्शन में, फोर्थ में। तो जब यहाँ पे स्टेबिलिटी आप लिखोगे पहले वाले का, तो सबसे स्टेबल हो जाएगा 4, है ना। फिर इसमें देखो कितने हैं, 8, तो 4 के बाद तुम्हारा स्टेबल कौन हो जाएगा, पहला, फिर दूसरा, और लास्ट में तीसरा। ये हो जाएगा ना भैया आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर। इसे क्या बोलोगे आप, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब अगले में आ जाओ, फिर चेक करते हैं अल्फा कार्बन, है ना। तो देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव है ना, इससे लगे कार्बन को आप अल्फा बोलोगे। देखो ये पॉजिटिव है ना, तो ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। ये देखो पॉजिटिव है ना, इससे अल्फा का में जो संख्या आप बोल रहे हो ना, देखो उसकी संख्या कितनी हो गई, 3। यहाँ भी अगर आप अल्फा की संख्या देखोगे ना, यहाँ पे इसकी संख्या कितनी हो गई, 3। यहाँ भी अगर अल्फा की संख्या आप देखोगे ना, वो भी कितना हो गया, 3। यहाँ भी अल्फा कार्बन की संख्या देखोगे ना आप, वो भी कितना हो गया, 3। अब अगला स्टेटमेंट आता है ना भैया अल्फा हाइड्रोजन का, किसका, अल्फा हाइड्रोजन का। जब यहाँ पे आप देखोगे ना, एक ही हाइड्रोजन आपको मिलेगा यार, है ना। इसमें जब चेक करोगे तो 2 हाइड्रोजन तुम्हें यहां मिलेगा और 1 हाइड्रोजन आपको यहां मिलेगा, 3। यहां जब चेक करोगे 2 2 और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन मिलेगा, तो 4, 2 और 2 4 और 3, यहाँ पे 7। ये दूसरा जो कॉलम है ना, ये अल्फा एच का कॉलम है। यहां जब काउंट करोगे 2 2 और 2 6 हो गया। इसमें आ जाओ 2 2 1, यहाँ पे एक ही एच मिलेगा ना, तो ये हो जाएगा 5। इसमें जब काउंट करोगे ना 2 और 2 कितना हो गया, 4। देखो सबसे अधिक अल्फा एच कितना है इसमें, 7। वो है किसमें, सी में, तो सबसे स्टेबल हो गया सी। उससे कम 6, ये किसमें, डी में। उससे कम ई, और उससे कम एफ, फिर बी, और सबसे कम ए। ये हो जाएगा फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। नोट कर लो आप।